हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ज्योति। तो आज हम सीटों के बारे में पढ़ेंगे। दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन, इसका फुल फॉर्म है सीटों का। और दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन 1955 से 1977 तक अस्तित्व में था। तो 1955 से सीटों जो था दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन, इसकी नींव रखी जाती है 1954 में और ये प्रभावी होता है 1955 से और 1977 तक इसका अस्तित्व बना रहता है। इसके गठन के पीछे प्रमुख उद्देश्य साम्यवादियों की विस्तारवादी नीति से दक्षिण पूर्व एशिया की रक्षा करना था। तो जो साम्यवादी थे, साम्यवादी अर्थात जो अपनी सत्तावादी राज्य के माध्यम से जो एक समान समाज बनाना चाहती है और वे स्वतंत्रता, जो एक बुनियादी स्वतंत्रता होती है, जो भी साम्यवाद का प्रचार करते हैं वो इससे इनकार करते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि वहाँ के लोग स्वतंत्र रहें। और अगर थोड़ा डिटेल में मैं समझाऊं तो एक पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें राज्य का सभी सेवाओं आदि पर नियंत्रण होता है, ठीक है, उसे हम साम्यवाद या फिर साम्यवादी सिद्धांत कह सकते हैं। और ऐसे राष्ट्र जो साम्यवाद का प्रचार करते आए हैं वो है रूस और चीन, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो जो बढ़ती हुई साम्यवादी जो नीति थी या फिर सिद्धांत हम कह सकते हैं, वो जो बढ़ रही थी उसके विस्तार को रोकने के लिए ही दक्षिण पूर्व एशिया जो सीटों था उसका संगठन बनाया गया था ताकि साम्यवाद के प्रसार को रोका जा सके। इसका मुख्यालय बैंकॉक में था और इसके सदस्य राष्ट्र थे ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका इसके सदस्य थे। अब इसका गठन किस प्रकार हुआ वो देख लेते हैं। तो सीटों का गठन सितंबर 1954 में मनीला में हुई और दक्षिण पूर्व एशिया सामूहिक रक्षा संधि के आधार पर हुआ। तो सामूहिक रक्षा संधि एक होती है जिसके आधार पर ही इस संगठन का गठन किया जाता है और इस संधि पर ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलीपींस, थाईलैंड, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए। सीटों के जो प्रथम महासचिव थे उनका नाम था पोटे सरसिन। यह संधि फरवरी 1955 में प्रभाव में आई है और 1954 में इसकी नींव रखी गई थी। कहाँ पर? मनीला में। 1968 में क्या होता है कि जो पाकिस्तान इसका जो सदस्य राष्ट्र था वो इससे अलग हो जाता है और 1975 में जो फ्रांस जो इसका सदस्य होता है अपनी जो वित्तीय सहायता वो इस संगठन को प्रदान कर रहा था वो उसे देना बंद कर देता है और सीटों की अंतिम बैठक फरवरी 1976 में हुई थी। 1976 में इसकी अंतिम बैठक की जाती है और जून 1977 में इसे भंग भी कर दिया जाता है। अब हम देख लेते हैं सीटों के उद्देश्य क्या थे। तो सबसे पहला था साम्यवाद के जो विस्तारवादी नीति थी, जिस तरह से साम्यवाद का विस्तार हो रहा था और इसे रोकने के लिए, इसके प्रभाव को कम करने के लिए ही सबसे महत्वपूर्ण यही उद्देश्य था कि वे साम्यवाद के प्रसार को रोकना चाहते थे। और इंडो चीन में सैन्य आक्रमण तथा मलेशिया और फिलीपींस में संगठित सशस्त्र सेनाओं के समर्थन के रूप में हुई थी और उन्हें रोकने के लिए पारस्परिक सहायता और स्वावलंबन की भावना पैदा करना। वे अपने राज्यों में जो भी इसके सदस्य राष्ट्र थे उनमें ये भावना पैदा करना चाहता था कि हमें इस साम्यवाद के विस्तारवादी नीति को रोकना होगा। इसमें वे सहायता करेंगे और स्वावलंबन की भावना को पैदा करेंगे। दूसरा जो उद्देश्य था वो था स्वतंत्र संस्थाओं को मजबूत करना। जितने भी संस्थाएं थी जो किसी
राज्य या फिर किसी राष्ट्र या फिर किसी के अंतर्गत नहीं थी। जो स्वतंत्र संस्थाएं थी उसे मजबूत करना भी एक इसका प्रमुख उद्देश्य था। आर्थिक प्रगति एवं सामाजिक कल्याण के लिए भी इन्होंने काफ़ी कदम उठाए थे। उन्होंने काफ़ी प्रोत्साहन दिया था ताकि आर्थिक प्रगति हो सके और सामाजिक कल्याण भी हो सके। संस्कृति, शिक्षा, श्रम में सफलता। संस्कृति की प्रगति करना, उसके बारे में जानकारी सभी को प्राप्त होना, शिक्षा के स्तर को बढ़ाना, श्रम में सफलता भी इसका एक मुख्य उद्देश्य था। कृषि और चिकित्सा में शोध निधि अनुदान। कृषि और चिकित्सा में भी शोध को बढ़ावा देना, उसके लिए निधि अनुदान की व्यवस्था करना, इसके लिए भी वे हमेशा से इस उद्देश्य के साथ भी आगे बढ़ते आए थे। और सैन्य बल को बनाए रखना भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य था इस संगठन का। और इसके बाद क्या होता है कि सीटों का विघटन हो जाता है। तो विघटन किस कारण होता है वो हम देख लेते हैं। तो सीटों को जिन उद्देश्यों के लिए बनाया गया था वे उद्देश्य प्राप्त नहीं हो पाते हैं, क्योंकि साम्यवाद का प्रचार प्रसार काफ़ी ज़ोरों शोरों से होता है और इसकी वजह से ये जो सीटों का जो भी उद्देश्य था वो पूरा नहीं हो पाता है। और 1972 में पाकिस्तान ने अपना नाम भी वहाँ से अपने सदस्य राष्ट्र, जिस तरह हमने देखा कि वो सदस्य राष्ट्र बन चुका था, लेकिन बाद में वो जाकर अपनी सदस्यता को वापस कर लेता है। और 1975 में फ्रांस जो था, जो वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा था इस संगठन को, वो भी देना उसे बंद कर देता है। और 30 जून 1977 में औपचारिक रूप से सीटों संगठन भी भंग कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये जो संगठन था वो अपना प्रभाव कायम नहीं कर पाता है और 1977 में औपचारिक रूप से सीटों संगठन भंग कर दिया जाता है। तो ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू।